हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है फ्लूइड मशीनरी। ठीक है, तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने अपना मॉड्यूल 3 सेंट्रीफ्यूगल पंप्स पूरा कंप्लीट कर दिया था। अब हम हमारा फोर्थ मॉड्यूल शुरू करेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप्स के ऊपर। ठीक है, पिछले वाले मॉड्यूल जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स था वो क्या रहेगा, पूरा रोटोडायनेमिक मशीन्स में आता है, मगर जो ये हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप्स है ये किसमें आएगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन्स में आता है। मतलब कैटेगरीज अलग होती है दोनों मशीन की। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट और इस लेक्चर को शुरू करते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप से। हम अपना कौन सा मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, फोर्थ मॉड्यूल पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो हमने हर जगह पढ़ा है, हाइड्रोलिक मशीन्स में भी पढ़ा है, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में भी पढ़ा है कि जो पंप्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसी हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं, हाइड्रोलिक मशीन्स विच कन्वर्ट, जो क्या कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें, हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यही काम सेंट्रीफ्यूगल पंप का भी होता है, यही काम क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स का भी होगा, बस दोनों के एक्शंस अलग अलग होंगे। ठीक है, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या है, हाइड्रोलिक मशीन्स में ही आता है और क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो शाफ्ट में कनेक्टेड रहता है पिस्टन सिलेंडर, वो क्या करते हैं, मोटर से कनेक्टेड रहते हैं, वो ऐसे रिवॉल्व होता है अपने और पिस्टन को आगे पीछे पुश करता है, तो उसी से सक्शन क्रिएट होता है, फिर डिलीवरी देता है। ठीक है, अब हाइड्रोलिक एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं, प्रेशर एनर्जी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है पंप है तो क्या करेगा, पुश करके वाटर को किसी हाइट में स्टोर करेगा या डिलीवर करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। या हम बोल सकते हैं, जैसे हम हर बार पढ़ते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लूइड मास भी बोल सकते हैं हाइड्रोलिक एनर्जी को। अब फ्लूइड मास में कोई भी एनर्जी स्टोर्ड हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरमोलिकुलर एनर्जी, यदि इसको गर्म कर देता हूं। ठीक है, तो फ्लूइड मास में कैसी भी एनर्जी स्टोर्ड हो सकती है, मगर रेसिप्रोकेटिंग पंप का क्या काम रहता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा है, एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस। अब हम देखते हैं कि एनर्जी कन्वर्जन हो कैसे रहा है, कौन सा एनर्जी का, मैकेनिकल एनर्जी का, हाइड्रोलिक एनर्जी या प्रेशर एनर्जी में। तो यदि जो एनर्जी कन्वर्जन होगा वो किसकी मदद से होगा, बाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द लिक्विड, मतलब लिक्विड को बाहर की तरफ थ्रो करके दी सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के कारण हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स बोलेंगे। मगर यदि जो एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है वो कैसे होगा, कोई रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन क्या करेगा, वाटर पे थ्रस्ट लगाएगा और उसको ऊपर स्टोर करने की कोशिश करेगा, तभी मैंने यहां पे लिखा है एक्सर्ट थ्रस्ट ऑन द लिक्विड बाई रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन। यदि इस तरीके से एनर्जी कन्वर्जन होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकेटिंग पंप बोलेंगे। और मैंने यहां पे लिखा है कि ये क्या होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप बोलते हैं हम, या हम बोल सकते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन्स। क्यों पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन्स बोलते हैं, क्योंकि एक रेसिप्रोकेटिंग जो पंप होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का ओपन सिस्टम होता है, मगर आप देख सकते हैं कि उसमें हम कंट्रोल वॉल्यूम नहीं ले सकते। मतलब क्या होता है कि इसकी बाउंड्रीज जो रहती है वो हमेशा चेंज होते रहती है। यदि आप सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के बारे में बात करें तो वहां क्या रहता है, आप देख सकते हैं एक पूरा कंट्रोल वॉल्यूम हम ले सकते हैं। फ्लूइड और रोटोडायनेमिक एक्शन के कारण क्या होगा, एनर्जी का कन्वर्जन होगा, किसमें, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में। मगर रेसिप्रोकेटिंग पंप्स में क्या होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन रहती है बाउंड्री पूरी। ठीक है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन्स बोलते हैं। ये रोटोडायनेमिक मशीन्स की कैटेगरी में नहीं आता, क्या, हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन था। अब हम आगे देखते हैं, यदि हम देखें कि अमाउंट ऑफ लिक्विड पंप, कितना लिक्विड पंप हो रहा है, तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम डिलीवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन। हम क्रैंक का एक ही रिवॉल्यूशन देख रहे हैं, मतलब 0 से 360 डिग्री का। तो एक के बारे में पहले बात करते हैं, फिर बाकी पूरी रिवॉल्यूशन को ले लेंगे। तो यदि हम बोले कि जो पंप है वो कितना अमाउंट डिलीवर करता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम डिलीवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन ही बोल सकते हैं। REVOL शॉर्ट फॉर्म यूज किया है मैंने। और वॉल्यूम को और हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम डिलीवर्ड मतलब क्या, हम Q भी बोल सकते हैं, डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं, कितना एक रिवॉल्यूशन में, मतलब एक रिवॉल्यूशन में हमें कितना डिस्चार्ज दे रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय पिस्टन ही होगा। मतलब आप ऐसे, जैसे सिंपली हम क्या किया, वाटर को उसने सक किया, अब ये डिस्टेंस है हमारे के बीच में जो वाटर जितना सक हुआ है, अब इसी को तो पुश करके वो ऊपर लेके जाके स्टोर करेगा। तो मतलब क्या होगा, जो हमारा वॉल्यूम होगा, या हम बोल सकते हैं डिस्चार्ज एक रिवॉल्यूशन में, वो क्या होगा, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द पिस्टन। और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ करके। ये क्या है, हमारा डिस्चार्ज है एक रिवॉल्यूशन का। यदि हम आगे यदि हम R और रिवॉल्यूशन ले ले तो हम क्या करते हैं, सिर्फ N/60 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखते हैं आगे मैंने यहां पे लिखा है प्रेशर। तो हम प्रेशर कितना जनरेट कर सकते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप्स में, अप टू 25 बार तक। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के मुकाबले हम इसमें ज्यादा प्रेशर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स लिमिटेड रहते हैं, मगर इसमें इतना प्रेशर हम जनरेट कर सकते हैं कि या तो टैंक
जो ऊपर की डिलीवरी वाल्व है वो बस्ट हो जाए, या हमारा टैंक बंद करके रखा है तो टैंक भी बस्ट हो जाए, इसमें हम इतना प्रेशर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या हुआ, ये डिस्चार्ज मैंने लिखा एक रिवॉल्यूशन के लिए। यदि हम पूरे रिवॉल्यूशन की बात करेंगे कि टोटल जब रेसिप्रोकेटिंग पंप्स चलेगा तो कितना डिस्चार्ज मिलेगा, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज को हम क्या बोल सकते हैं, क्यू पर सेकेंड, या हम क्यू डॉट भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, डिपेंड अपॉन पंप स्पीड, पंप की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है क्या हमारे डिस्चार्ज। यदि पंप ज्यादा तेजी से चल रहा है तो हमें ज्यादा डिस्चार्ज मिलेगा, धीरे धीरे चल रहा है तो क्या मिलेगा, हमें कम डिस्चार्ज मिलेगा। तो यदि हम ओवरऑल डिस्चार्ज निकालना चाहें कि एक रेसिप्रोकेटिंग पंप ओवरऑल कितना वाटर डिस्चार्ज करेगा, तो Q इक्वल टू क्या होगा हमारा, A इंटू एल। देख सकते हैं ये तो एक रिवॉल्यूशन का है, और इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, n/60, वेयर जो यहाँ पे n होता है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ, मतलब ये पूरी टर्म हमें क्या बताएगी, एक सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, रिवॉल्यूशन हो रहा है एक सेकंड में, ये चीज हमें बताएगी। तो इससे हमें क्या मिल जाता है, इससे हमें यही होता है हमारा डिस्चार्ज का फॉर्मूला। हम आगे जाके देखेंगे यदि डबल एक्टिंग होता है तो कुछ नहीं होती, ये वैल्यू डबल हो जाती है, उसको भी हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, डिस्चार्ज निकालेंगे, वाटर का वेट निकालेंगे कि कितना वेट ऑफ वाटर वो डिलीवर करता है, फिर वर्क डन निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारा वर्क होता है, उसी में हमने कितनी हाइट तक पंप करना है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वर्क डन निकल जाएगा। यही सब चीज क्या है हमारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम एफिशिएंसीज की बात करें, यहां पे मैंने एफिशिएंसी का साइन बनाया है रेसिप्रोकेटिंग पंप्स, और बोल रहे हैं कि 10 से 20% क्या होती है, ज्यादा होती है कंपेरेबल सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि जो रेसिप्रोकेटिंग पंप्स होता है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के मुकाबले। ठीक है, अब उसके बाद यदि हम रेसिप्रोकेटिंग पंप का एक यदि डिसएडवांटेज के बारे में बात करें कि क्या डिसएडवांटेज होती है, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है रेसिप्रोकेटिंग पंप्स में क्या होता है, हाई कैपिटल कॉस्ट लगता है और मेंटेनेंस भी हाई होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि टॉम में हम पढ़ते हैं कि जो भी हम रेसिप्रोकेटिंग चीजों की हम बैलेंसिंग करते हैं तो क्या होती है, एकदम प्रॉपर बैलेंसिंग हम नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, उसकी पार्शियल बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो किसी भी चीज की पार्शियल बैलेंसिंग होगी तो उसका क्या होगा, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होगा। जैसे आप अपनी गाड़ियों को भी देख सकते हैं, जो हमारी गाड़ियां होती है जो हम यूज करते हैं उसमें भी रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स लगे रहते हैं, तो मेंटेनेंस होता ही है, बिल्कुल होता है, क्योंकि हम उसको प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप का क्या होता है, कैपिटल कॉस्ट ज्यादा होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होता है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है बिकेम ऑब्सोलीट। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रीज में हम इसको लगभग तरीके से यूज करना कम कर दिए, वहां पे लोग जनरली क्या यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब यदि हम एप्लीकेशन की बात करें कि रेसिप्रोकेटिंग पंप्स का एप्लीकेशन क्या होगा, तो छोटे छोटे बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे हम हाइड्रोलिक जैक और प्यूमेटिक सिस्टम में भी इसको हम यूज करते हैं। आप देख सकते हैं जितनी भी क्रेन्स आती है उसमें जो फ्लूइड सिस्टम होता है पूरा, वो क्या होता है, वो भी एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन पे काम करता है, हम उसके बारे में भी देखेंगे आगे जाके। ठीक है, तो यदि हम एप्लीकेशन की बात करें तो यहां पे मैंने एप्लीकेशन लिखा है स्मॉल हैंड ऑपरेटेड पंप्स, साइकिल और फुटबॉल पंप्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जब भी आप हवा भरवाने जाएंगे तो जो स्मॉल ऑपरेटेड पंप्स होते हैं पैर से ऑपरेट करते हैं, या हम फुटबॉल के जो पंप्स होते हैं हम बॉल के जो पंप्स यूज करते हैं। ठीक है, विलेजेस में आप देखेंगे स्मॉल केरोसिन पंप्स को भी हम यूज करते हैं, और विलेज वेल में भी हम जो छोटे छोटे पंप्स यूज करते हैं वो सब क्या होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स होते हैं। और मैंने एक एप्लीकेशन लिखा है पंप्स यूज्ड एज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक जैक में भी ये यूज होता है। आप देखेंगे हाइड्रोलिक सिस्टम में जो पिस्टन सिलेंडर का ही तो डिस्प्लेसमेंट वहां पे मेन इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, ऑयल ड्रिलिंग ऑपरेशन में भी यूज होते हैं, और प्यूमेटिक प्रेशर सिस्टम में भी हम ये पंप्स यूज करते हैं। ठीक है, यदि हम रिलेटिवली सूटेबल की बात करें कि ये किस काम के लिए ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप, तो वो किसके लिए होता है, स्मॉल डिस्चार्ज जब हमको चाहिए मगर हेड हमें क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो यदि हम रेसिप्रोकेटिंग पंप्स देखेंगे किसके लिए रिलेटिव सूटेड होता है, तो स्मॉल कैपेसिटी डिस्चार्ज के लिए और हाई हेड्स के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप्स का इंट्रोडक्शन। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम इसके मेन पार्ट्स के ऊपर देखते हैं कि क्या क्या इसके मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मेन पार्ट्स के बारे में कि रेसिप्रोकेटिंग पंप्स के क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं, और हम आगे जाके इसकी वर्किंग देखेंगे। ठीक है, और हम किस पंप की बात कर रहे हैं, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम डबल एक्टिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जो भी डेरिवेशंस भी देखेंगे, मतलब वर्क डन का भी जो भी एक्सप्रेशन देखेंगे वो सब सिंगल एक्टिंग का होगा। इसके बाद हम डबल एक्टिंग के बारे में देखेंगे। मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है, और यदि हम मेन पार्ट्स के बारे में बात करें तो एक वही जो एक रेसिप्रोकेटिंग मैकेनिज्म में जो मेन पार्ट्स होंगे वही इसमें लगेगा। ठीक है, साथ में थोड़ा सा पंप का हिस्सा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सिलेंडर विद पिस्टन, पिस्टन रॉड, कनेक्टिंग रॉड,
एंड क्रैंक, ठीक है। ये हमारा सिलेंडर है, पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक है, ठीक है। ये सब क्या रहता है, ऑलरेडी रेसिप्रोकेटिंग चीजों का पार्ट्स रहता ही है। प्लस इसमें पंप के कारण क्या आएगा, सक्शन पाइप एंड सक्शन वॉल्व, और डिलीवरी पाइप और डिलीवरी वॉल्व हम उसको बोलेंगे, ठीक है। डायग्राम को देखते हैं। ये ब्लू वाला पोर्शन क्या है, हमारा पूरा पंप है। अब इसके अंदर ये जो हमने हम अपने मूविंग पार्ट्स को हमेशा रेड से बनाते हैं, हम जैसे टरबाइंस में रेड से बनाते थे अपने रोटर्स को, ठीक है। तो ये जो रेड वाला पोर्शन है ये क्या है, हमारा पिस्टन है जो क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा, ठीक है। कनेक्टेड है किससे, कनेक्टिंग रॉड से, और यहाँ पे क्रैंक है जो क्या करेगा, पूरा रोटेट करेगा। तो जब ये रोटेट होगा तो ये क्या होगा, आगे पीछे होगा, ऐसा मोशन करेगा। अब यदि हम वर्किंग की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, मान के चलते हैं हम पिस्टन हमारा इसी पोजीशन पे है, ठीक है। अब क्या होगा, जब इसी पोजीशन पे, इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे होगा, ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे होगा, मतलब थीटा क्या होगा हमारा 0 डिग्री होगा। अब उसके बाद जब हम रोटेट करना शुरू करते हैं, हमारा थीटा बढ़ना शुरू होता है 0 से जाएगा कहाँ तक, पूरा 180 डिग्री तक। मतलब ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, पूरा पीछे, मतलब पिस्टन आगे से क्या करेगा, पूरा पीछे आएगा। तो जब ये पीछे आएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे क्या प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जब ये यहाँ पे नॉर्मल प्रेशर है, जब ये पीछे आएगा तो सक्शन क्रिएट होगा, मतलब जो इस पॉइंट का प्रेशर होगा वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा। तो वाटर क्या करेगा, फ्लो करके आएगा और इसके अंदर क्या हो जाएगा, पूरा भर जाएगा जब ये पिस्टन पूरा पीछे आएगा। ये जो वॉल्व होती है, ये वॉल्व को हम बोलते हैं सक्शन वॉल्व। ये भी वन वे वॉल्व होती है, मतलब एक बार वाटर ऊपर आ गया तो वापस नीचे नहीं जा सकता इससे, ठीक है। तो पहला वाला स्ट्रोक चला, वाटर ने मतलब पिस्टन ऐसे पूरा पीछे आया, सक्शन क्रिएट हुई, पूरा वाटर ऊपर चढ़ गया। अब उसके बाद क्या है, ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब अपने आउटर डेड सेंटर में है पिस्टन। एकदम सामने में क्या रहेगा, इनर डेड सेंटर। अब उसके बाद क्या होगा, यहां से वो फिर रोटेट होगा, मतलब पिस्टन क्या करेगा, पुश करना शुरू करेगा। अब जो वाटर यहां पे भर गया है उसको पिस्टन पुश करेगा, ये वॉल्व तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और यहां से वॉल्व खुल जाएगी, और उसके बाद क्या करेगा, वो पूरा डिलीवर कर देगा। इसलिए हम बोलते हैं कि डिस्चार्ज क्या रहेगा, जितना ये एरिया है उतना ही तो होगा। तो इसका एरिया और ये लेंथ, जितनी हमारी लेंथ है, और ये लेंथ हम कैसे बता सकते हैं, यहां से 2r से बता सकते हैं, जितना क्रैंक रोटेट करेगा, ठीक है। अब उसके बाद जब वो पुश करेगा तो क्या होगा, डिलीवरी वॉल्व अपनी ओपन हो जाएगी और वाटर क्या होगा, यहां से डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। पाइप्स के बारे में बात करें, जैसे हम सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में देखें, सेम वैसी यहां पे भी डिलीवरी हेड होगा, मिड पॉइंट से पंप के लेके और जिस लेवल पे हमें वाटर डिलीवर करना है, और यदि पंप के मिड पॉइंट से हम जो स्वैम्प लेवल को देखें, जहां से हमें वाटर लिफ्ट करना है, तो वही क्या होगी, हमारी सक्शन हाइट होगी, ठीक है। ये एक एंगल थीटा बनाता है, इसको हम लेते हैं, और ये जो ओमेगा है हम जो एज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ही घूम रहा है, ठीक है। वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं हो रहा है। अब ये क्या होता है, यही हमारा मेन डायग्राम होता है किसका, रेसिप्रोकेटिंग पंप का। अब इसको नॉर्मली सिंपल भी समझ सकते हैं, जैसे होली में हम पिचकारियां यूज करते हैं, तो उनका फंक्शन क्या रहता है, सेम यही रहता है, वाटर को वो पहले सक करती है और फिर फोर्स से निकालती है। सेम इसका भी क्या रहता है, वही फंडा रहता है। अब यदि हम वेरिएशन देखें किसका, डिस्चार्ज का और क्रैंक एंगल थीटा का, तो वो भी हम देख सकते हैं कि ये देखिए डिस्चार्ज बढ़ना इधर है और यहाँ पे क्रैंक एंगल है। तो आप देख सकते हैं जब 0 से 180 डिग्री रहेगा, इसका मतलब जब ये इस पॉइंट से शुरू होकर यहाँ पे आएगा, तो आप देख सकते हैं वो पूरा सक्शन क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे तो कोई डिस्चार्ज हमें मिलेगा नहीं। मगर जब वो 180 डिग्री से 360 डिग्री जाएगा, तब हमें डिस्चार्ज की बहुत बड़ी वाली वैल्यू मिलेगी और उसके बाद वापस एंड हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब वो यहां से लेके यहां तक जाएगा, तभी हमें क्या मिलेगा, तब वो पुश करेगा और पूरा लिक्विड क्या करेगा, डिस्चार्ज कर देगा अपना एरिया और जो उसका लेंथ से वो मूव कर रहा है, ठीक है। अब यदि हम इसकी वर्किंग जानना चाहें कि इसकी मतलब हम वर्किंग कैसे निकाल सकते हैं, तो कुछ हम टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे, नॉर्मल, एरिया, डायमीटर, रेडियस, स्पीड, ठीक है। तो वही सब मैंने बता दिया है यहाँ पे कि डायमीटर होगा सिलेंडर का मीटर में, एरिया क्रॉस सेक्शन, अब यहां पे देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन एंड सिलेंडर लिखा है, ठीक है। मतलब हम ये मानेंगे कि जो ये पिस्टन का एरिया है और ये सिलेंडर है, ये लगभग सेम ही है। मतलब या तो आप पिस्टन का एरिया ले लीजिए या आप सिलेंडर का एरिया ले लीजिए, लगभग सेम ही होगा, ठीक है। और वो क्या होता है, π/4 d², क्योंकि वही क्या है, डायमीटर सिलेंडर का। सारी यूनिट्स मीटर में रहेंगी। r हमारा रेडियस ऑफ क्रैंक होता है मीटर में, n हम लेते हैं, स्पीड लेते हैं किसकी, क्रैंक की, rpm में, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, जैसे ये हमारी जो लेंथ ऑफ स्ट्रोक है, ये कितना मूव करेगा यहाँ पे,
वो कितना होगा, जितना ये होगा, मतलब ये r L इक्वल टू 2r, ये होती है क्या हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रोक, ये भी मीटर में होती है। सक्शन हेड और डिलीवरी हेड तो हमारा मीटर में ही रहेगा, क्योंकि क्या है, ये एक प्रकार का हेड है, जैसे हम सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में देखें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं कि हम कैसे डिस्चार्ज और इसका वर्क डन हम कैसे निकाल सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या देखना है कि हमें सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप्स के ऊपर जो उसके फॉर्मूलेज होते हैं उसको हमें देखना है और हमको डिराइव करना है। वैसे भी किसी एक हाइड्रोलिक मशीन्स का यदि आपको क्या क्या चीजें पता होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, यदि आपको उसका डिस्चार्ज पता है, उसका वेट पता है कि वो कितने वाटर के वेट के साथ अपना वर्क कर रहा है, वेट पर सेकेंड, वर्क डन पता है, पावर पता है, तो आप किसी भी हाइड्रोलिक मशीन्स की सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की। डबल के लिए हम और उसके डेरिवेशन देखेंगे कि उसमें क्या होता है। ठीक है, तो हम अपने उसमें पढ़े हैं इंट्रोडक्शन में कि हम एक जो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो कितना वॉल्यूम डिलीवर्ड करता है। ठीक है, तो हम चलिए डेरिवेशन शुरू करेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंगल एक्टिंग के बारे में पहले देख रहे हैं। ठीक है, तो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। चलिए अब हम देखते हैं वॉल्यूम के बारे में, देखते हैं जो हम इंट्रोडक्शन में देखे हैं। यदि मैं वॉल्यूम की बात करूं, किसके, वाटर की, ठीक है, डिलीवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, हम देखते हैं कि वाटर एक मतलब जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है एक रिवॉल्यूशन में कितना डिलीवर्ड होगा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, और इसको हम एक और चीज क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं, हम बोलते हैं डिस्चार्ज बोल सकते हैं वाटर का इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में। क्योंकि क्या है, जब पिस्टन सक करेगा, ठीक है, तो वाटर आ जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, वो उसको पुश करेगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं एक ही रिवॉल्यूशन देख रहे हैं। तो अभी वो सक किया है, अब वो पुश किया है, तो वो कितना वाटर सेंड करेगा, तो जितना कैविटी में वाटर है जिसको वो पुश किया है उतना ही वाटर सेंड करेगा। ठीक है, तो हम इसको दोनों चीज बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन और डिस्चार्ज ऑफ वाटर इन 1 रिवॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, एरिया इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रोक। ठीक है, क्योंकि यही वॉल्यूम होगी सिलेंडर के अंदर की कैविटी की, मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, A इंटू एल बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या हुआ, एक रिवॉल्यूशन का हुआ। अब यदि हम देखें कि Q वाटर, ठीक है, दोनों चीज वॉल्यूम या हम बोल सकते हैं डिस्चार्ज वाटर का, ठीक है, जो वो डिलीवर कर रहा है, पूरा देख लेंगे ना। ठीक है, पूरा कैसे देख लेते हैं, हम पूरा डिस्चार्ज ही देख लेते हैं कि जो पंप से जो डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं Q पर सेकंड। ठीक है, हम यही निकालते हैं डिस्चार्ज पर सेकंड, और किसका हम देख रहे हैं, पंप का देख रहे हैं। ठीक है, तो और पूरी रिवॉल्यूशन के लिए देख रहे हैं, तो ये क्या होगा, Q वाटर इन डिस्चार्ज किसका, वाटर का एक रिवॉल्यूशन में, इनटू नंबर ऑफ REV स्मॉल में लिख रहे हैं अपन, इसका मतलब क्या है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड में होगी। ठीक है, मतलब एक सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्चार्ज मिल जाएगा एक रेसिप्रोकेटिंग पंप का एक रिवॉल्यूशन में, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाइड कर देंगे। मगर क्या है, अब देख सकते हैं कि डिस्चार्ज को हम सेकंड्स में निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन भी क्या होगा, पर सेकंड में होगा। तो अब क्या बन जाएगा हमारा, जो डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब ओवरऑल एक सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का यदि हम डिस्चार्ज कैलकुलेट करना चाहें तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, A इंटू एल तो पहले ही है, इंटू क्या हो जाएगा N, ये क्या है, रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, और कितना, बाई 60, मतलब एक सेकंड में। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा हमारा डिस्चार्ज, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ALN बाई 60। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमें किसका देगा, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का डिस्चार्ज देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, डिस्चार्ज के बारे में देख लिए। अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, क्या चीज, वेट ऑफ वाटर लिफ्टेड पर सेकेंड। ठीक है, अब हम वेट की बात करते हैं कि कितना वेट, पानी का कितना वेट वो क्या कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है पर सेकेंड में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वेट निकाल रहे हैं हम पर सेकेंड में, मतलब वेट को हम किससे डिनोट करते हैं, W, और क्या, पर सेकेंड। अब यदि हम वेट का फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है, M इंटू जी होता है, मगर पर सेकेंड में तो वो क्या हो जाएगा, M डॉट। ठीक है, मास फ्लो रेट हो जाएगा और इंटू जी, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, रो क्यू जी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यदि हम वेट पर सेकंड देखें कि ये क्या है, वेट ऑफ वाटर लिफ्टेड पर सेकंड कितना दे रहा है, तो क्यू हमारा कितना है, LN बाई 60। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रो जी A LN बाई
60। ये क्या आ गया हमारा, इतना वाटर को क्या कर रहा है, पंप लिफ्ट कर रहा है हर सेकंड में, तभी हम बोल रहे हैं वेट ऑफ वाटर लिफ्टेड पर सेकंड। अब क्या निकल गया, हमारा वेट निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम जो मेन चीज निकालने हैं वो निकालेंगे, क्या, वर्क डन पर सेकंड। ये किसका निकाल रहे हैं हम, पंप का निकाल रहे हैं, ठीक है। वर्क डन की यदि हम बात करें तो यदि हम नॉर्मल अपना देखें कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वेट लिख रहा हूं मैं स्मॉल, वेट ऑफ वाटर लिफ्टेड पर सेकेंड, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, टोटल हाइट अप टू विच वाटर इज लिफ्टेड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल क्या है, ट्रेडिशनल वर्क डन निकालने का ये वाला पूरा पोर्शन क्या है, हमारी फोर्स है, और ये क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो इतना ही ऊंचा पानी उठाएगा, इसका मतलब हम देख सकते हैं कि ये क्या है, वेट ऑफ वाटर लिफ्टेड, मतलब पूरी ये वाली टर्म होगी, और टोटल हाइट अप टू विच वाटर इज लिफ्टेड। तो हम जब इसका डायग्राम देख रहे थे तो आप देख रहे थे पंप बीच में था, नीचे सक्शन हाइट था, और ऊपर सक्शन हाइट थी, और ऊपर क्या थी, डिलीवरी हाइट थी। तो जो वाटर लिफ्ट करेगा वो क्या करेगा, पूरा जमीन से उठा के ऊपर स्टोर करेगा। तो पूरा डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, मतलब सक्शन हाइट भी और डिलीवरी हाइट भी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, HS प्लस HD बोल सकते हैं। ठीक है, सक्शन हेड और डिलीवरी हाइट। तो यदि अब हम ओरिजिनली वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन पर सेकंड निकालते हैं हम सारी हाइड्रोलिक मशीन्स का। तो वर्क डन पर सेकंड निकाले तो क्या होगा, ये वाली पूरी टर्म रो जी ए एल एन बाई 60, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा, HS प्लस HD। ये HS प्लस HD क्या है, सक्शन हेड और डिलीवरी हेड, मतलब नीचे सक्शन हाइट जिससे पानी खींच रहा है, और डिलीवरी हाइट जिसमें हमारा पानी क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो ये क्या निकल जाएगा, हमारा वर्क डन। यही सब चीजें निकालना इंपॉर्टेंट रहता है। अब यदि हम पावर निकालने की बात करें कि पावर क्या होगी, तो पावर हमारा क्या होता है, सिंपली वर्क डन पर सेकेंड को यदि हम 1000 से डिवाइड कर दे तो आंसर हमारा किस में आएगा, किलोवाट में आएगा। तो यही क्या है, हमारी पावर है। ठीक है, तो किसी भी चीज में यदि हम रेसिप्रोकेटिंग सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में बात करें तो इतनी चीजें यदि आपको पता है तो वो सफिशिएंट है। इतने से आप क्या कर सकते हैं, सारी चीजें उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने जितनी भी पिछले हाइड्रोलिक मशीन्स पढ़ी है उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, निकालना, डिस्चार्ज इंपॉर्टेंट होता है, वर्क डन होता है निकालना इंपॉर्टेंट, पावर होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वर्क डन। तो ये किसके लिए हुआ, ये पूरा हम किसके लिए बात करें, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में बात करें। अब हम क्या करते हैं, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप देखते हैं, उसका डायग्राम देखते हैं कि ओके ऐसा होता है। तो मैंने डायग्राम बना लिया है यहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला डायग्राम। ठीक है, आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो पिस्टन है, आप देखिए कि ये पहले जब इधर मूव होगा तो क्या करेगा, इधर तरफ से सक करेगा लिक्विड। ठीक है, और उसके बाद जब ये इधर मूव हुआ तो सक कर लिया इधर का पूरा लिक्विड, मगर उस टाइम क्या हुआ रहेगा, जो इधर का लिक्विड वो सक किया रहेगा उसको क्या कर दिया रहेगा, डिलीवर कर दिया रहेगा। मतलब क्या होगा, ये दोनों तरफ से चलेगा। जब इधर से सक्शन किया तो वहां डिलीवरी दे देगा, जब ये आगे जाएगा, जब ये आगे आएगा तो क्या करेगा, यहां से सक्शन लेगा। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब जब ये इस जगह डिलीवर दे रहा होगा तो इधर से क्या हो रहा होगा, सक्शन हो रहा होगा। ठीक है, सिंपली इसको नॉर्मल भी समझ सकते हैं। अभी जहां पिस्टन की पोजीशन है, यदि ये पीछे जाएगा तो क्या करेगा, यहां से वाटर सक करेगा। ठीक है, अब वो सक कर लिया, अब जब वो पुश करेगा तो क्या करेगा, यहां डिलीवर कर देगा। वॉल्स अपने जैसे पहले खुलती थी वन वे वॉल में सारी वैसी खुलेगी। तो जब पुश कर दिया तो क्या करेगा, यहां से डिलीवरी दे देगा, मगर उस टाइम क्या करेगा, जब ये पुश कर दिया तो यहां से सक्शन भी ले लेगा। मतलब ये डबल एक्टिंग है। डबल एक्टिंग का मतलब ये होता है कि पिस्टन की दोनों तरफ वाटर होगा, और वो एक बार जब सक्शन लेता है तो दूसरे को डिलीवरी दे देगा, और जब डिलीवरी दे रहा है इधर को तो पीछे वाले का क्या ले लेगा, सक्शन ले लेगा। ठीक है, तभी देखिए आप दोनों तरफ वॉल्व है और दोनों सक्शन पाइप है, दो सक्शन पाइप यूज हो रहे हैं, दो डिलीवरी पाइप यूज हो रहे हैं। तो ऐसा आप सिंपली देख के बता सकते हैं कि जो सिंगल एक्टिंग था और डबल एक्टिंग था, सारी चीजें तो वही है। तो इसका डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जो हम एक्सप्रेशन निकाले तो क्या होगा, जो डिस्चार्ज की वैल्यू है वो क्या है, हर चीज डबल हो जाएगी। इसकी वर्क डन भी डबल हो जाएगा, डिस्चार्ज भी डबल हो जाएगा। इसको हम डेरिवेशन से देखेंगे। ठीक है, बाकी सारी चीजें वही है, बस डबल एक्टिंग का ये फायदा है कि वाटर दोनों साइड कांटेक्ट में रहता है।
इसलिए यहां पे मैंने लिखा है डबल एक्टिंग पंप। तो डबल एक्टिंग पंप क्या होगा, वाटर इज एक्टिंग ऑन बोथ साइड ऑफ द पिस्टन, यही मेन इसका डेफिनेशन है कि वाटर दोनों साइड एक्ट करेगा। फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यदि हम एक रिवॉल्यूशन की बात करें तो 2 डिलीवरी स्ट्रोक मिलेंगे हमको, ठीक है, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में क्या होगा, इधर का सक्शन हुआ तो पहले ही डिलीवरी मिल गया, फिर उसके बाद यहां से डिलीवरी देगा तो यहां से सक्शन हो जाएगा, मतलब आप एक रिवॉल्यूशन में आपको क्या मिल जाएगा, 2 डिलीवरी स्ट्रोक मिल जाएगा। वो चीज हम किससे समझ सकते हैं, ये डायग्राम देख के हम समझ सकते हैं। हम सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का भी ये डायग्राम बनाए थे, जिसमें हमें डिस्चार्ज कहां मिलता है, 180 डिग्री से 360 के बीच में, वहां पे ये वाला नहीं होता, ठीक है। मगर आप डबल एक्टिंग का देखिए, जब 0 से 180 डिग्री जाएगा तो भी हमें एक डिस्चार्ज मिल जाएगा, ठीक है, डिलीवरी मिल जाएगी, और जब 180 डिग्री से 360 जाएगा तो भी हमें एक डिस्चार्ज मिलेगा। मतलब आप देख सकते हैं कि सिंगल एक्टिंग में क्या था, बस 80 से 360 डिग्री के बीच में हमें डिस्चार्ज मिल रहा था, मगर डबल एक्टिंग में क्या है, डिस्चार्ज क्या है, हमें पूरा डबल हो गया है। मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में हमें क्या मिल रहा है, 2 डिलीवरी स्ट्रोक मिल रहा है दोनों साइड से, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, डबल एक्टिंग पंप का वो हो गया। अब यदि हम सेम इसका, जैसे हमने सिंगल एक्टिंग पंप का पूरा चीज डिराइव किया, यदि हम इसका भी डिराइव करें तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या, वॉल्यूम वाटर डिलीवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, REV शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, या हम इसको और क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज वाटर इन 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे क्या रहता है, बस एरिया ही लेना पड़ता है, वही एक चीज का फर्क होता है। देखते हैं, तो अब जैसे यदि हम यहां पे डिस्चार्ज की बात करें तो एक रिवॉल्यूशन के पहले डिस्चार्ज की हम बात कर दें तो वो कैसे होगा, जैसे उसमें क्या होता था, इसमें क्या होता था, हमने एक एरिया लिया और लेंथ ली, ये लेंथ तो सेम रहेगी मगर एरिया क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। देखते हैं कैसे, तो वो क्या हो जाएगा, A इंटू एल प्लस A1 इंटू एल, ये क्या होगा, 2 तरफ से मिलेगा। अब हम देखते हैं एरिया के बारे में, तो हम क्या बात करेंगे, दोनों साइड के एरिया के बारे में बात कर लेते हैं, इस तरफ का एरिया और इस तरफ का एरिया। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले मान लेते हैं, हम इसी चीज को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है। जो D होगा वो क्या है, डायमीटर ऑफ पिस्टन एंड सिलेंडर, ठीक है। हम मानते हैं कि जो डायमीटर है पिस्टन का और सिलेंडर का वो क्या है, लगभग सेम है, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, एकदम फुल्ली अटैच्ड है दोनों उससे, ठीक है। तो ये हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल D मान लेते हैं। और अब हम क्या करते हैं, एक स्मॉल d कंसीडर करते हैं, और ये स्मॉल d किसका डायमीटर होगा, डायमीटर ऑफ पिस्टन रॉड का। ये स्मॉल d किसका डायमीटर होगा, पिस्टन रॉड का। क्यों, क्योंकि क्या है, देखिए इस तरफ जो है, इस तरफ क्या है, पूरा खाली एरिया है, तो यहां पे जितना भी वाटर होगा उतना अपने को मिल जाएगा। मगर यदि आप ये साइड देखें तो ये साइड में देखिए कि ये एरिया तो है, साथ में ना कुछ एरिया क्या कर रहा है, पिस्टन का जो रॉड है वो ले रहा है, तो अपने को ये एरिया तो माइनस करना पड़ेगा। यदि हम यहां का खाली एरिया देख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इस एरिया का डायमीटर ले लेते हैं स्मॉल d, ये कैपिटल D और ये क्या है हमारा स्मॉल d, हम उसी को मान रहे हैं। वैसे बाद में आगे जाके इसको हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं, फिर भी हम इसको अभी ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड का एरिया देखते हैं, एरिया ऑन 1 साइड, ठीक है, एक साइड का एरिया। अब और ये क्या रहेगा, एरिया ऑन अनदर साइड। दोनों साइड के एरिया के बारे में बात करते हैं। इस तरफ का एरिया देखें, पिस्टन के इस तरफ का, तो क्या हो जाएगा, वो उसको हम बोल देते हैं A, ठीक है। और वो एरिया क्या हो जाएगा, π/4 इंटू d स्क्वायर, ठीक है। इस तरफ के एरिया, जिस तरफ पिस्टन रॉड नहीं है। अब यदि हम अपोजिट तरफ का एरिया देखें, ये वाला एरिया देखें, तो हम क्या लिए हैं, डायमीटर लिए हैं किसका, पिस्टन रॉड का। तो यहां के एरिया को हम क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा, π/4 d स्क्वायर माइनस π/4 स्मॉल d स्क्वायर, यही एरिया होगा। कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, π/4 d स्क्वायर माइनस
डी स्क्वायर, ठीक है, पाई बाय 4 को कॉमन ले ली, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे दो एरिया हो जाएंगे। इन दोनों एरिया की वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहां पे पुट कर लेते हैं, तो क्या निकल जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, या डिस्चार्ज हम वाटर का बोल सकते हैं 1 रिवॉल्यूशन में। सेम इसी के जैसे आगे करेंगे, पूरा रिवॉल्यूशन ले लेंगे, वर्क डन ले लेंगे, पावर ले लेंगे। चलिए देखते हैं, ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन का डिस्चार्ज निकाल लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, दोनों साइड का हमने एरिया देख लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये जो दोनों एरिया की वैल्यू है ना, इसको इस एक्सप्रेशन में डाल सकते हैं अपन। उसके पहले हम क्या करते हैं, पहले हम पूरा वो निकाल लेते हैं, मतलब क्या, डिस्चार्ज पर सेकेंड, और ये किसका है, डबल एक्टिंग पंप का है, ठीक है। इसका हम पूरे का डिस्चार्ज निकाल रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम सिंगल एक्टिंग का निकाले थे वैसी, मतलब वो डिस्चार्ज ऑफ वाटर इन 1 रिवॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ REV डॉट शॉर्ट फॉर्म है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। सेम जैसे हमने पहले सिंगल एक्टिंग के लिए किया, अब हम क्या करते हैं, यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। डिस्चार्ज वाटर का 1 रिवॉल्यूशन में, ये है हमारा पूरा एक्सप्रेशन। अब उसके बाद हमें दोनों एरिया भी पता है, तो अब हम क्या करते हैं, ये दोनों एरिया की वैल्यू यहां पे पुट कर लेते हैं। तो एक चीज क्या हो जाएगी, यदि हम L कॉमन निकाल ले तो क्या हो जाएगा हमारा, A प्लस A1 हो जाएगा यहां पे। अब यहां पे क्या करते हैं, हम दोनों एरिया की वैल्यू डाल देते। तो पहले वाला एरिया क्या है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, और इधर वाला एरिया क्या है, प्लस पाई बाय 4 डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा क्या आ गया, एरिया, और इनटू क्या रहेगा यहां पे हमारा L रहेगा। ये वैल्यू हमने जो डाला है, इसको हम क्या करते हैं, सीधा यहां यूज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा एरिया, पाई बाय 4 डी स्क्वायर प्लस पाई बाय 4 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। पूरे के साथ L तो है ही, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, N/60। सेम जैसे हम पहले कंडीशन के लिए कर रहे थे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, एक चीज एज्यूम कर लेते हैं, क्या कि ये जो पिस्टन का डायमीटर, ये क्या है, बहुत नेग्लिजिबल है, मतलब D क्या है, बहुत बहुत स्मॉल है, किसके मुकाबले, सिलेंडर के डायमीटर के मुकाबले। तो ये क्या कर सकते हैं, हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, पाई बाय 4 डी स्क्वायर प्लस पाई बाय 4 डी स्क्वायर, एक डी चले गया, पूरे के बाहर L, और इनटू क्या हो जाएगा, N/60, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगी, दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, 2 पाई बाय 4 डी स्क्वायर, और बाहर क्या है, Ln/60। अब हम एक चीज देख सकते हैं कि ये जो पाई बाय 4 डी स्क्वायर की वैल्यू है, यही क्या है, हमारी एरिया ही है सिलेंडर का, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, पूरा A इसको बोल सकते हैं हम। तो आप देखिए हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज पर सेकेंड पंप का कितना हो जाएगा, 2ALN/60, ठीक है। और ये ALN/60 क्या था, सिंगल एक्टिंग पंप का था। तो आप देख सकते हैं कि डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का डिस्चार्ज क्या होता है, जस्ट डबल हो जाता है। अब यदि हम इसके बाद बात करें, वर्क डन की बात करें, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की, और वर्क डन हम कौन सा निकालेंगे, वर्क डन पर सेकेंड ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये भी क्या होगा, सेम वेट ऑफ वाटर लिफ्टेड पर सेकेंड, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, टोटल हाइट अप टू विच वाटर इज लिफ्टेड, ठीक है। अब ये वेट निकालना है हमें, तो वेट क्या होता है, W, ठीक है। W वेट भी क्या है, पर सेकेंड में है, तो W डॉट मतलब हम बोल सकते हैं M डॉट G, ठीक है। M को हम क्या बोल सकते हैं, रो Q बोल सकते हैं। तो यहां पे यदि हम इसकी वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा, W डॉट मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, M डॉट mg, और m की वैल्यू क्या होती है, रो g और q लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। रो q m की वैल्यू होती है, और g इस तरफ आ जाएगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब q की वैल्यू हमें पता है कि क्या है, पूरी ये है। तो ये वाली जो पूरी वैल्यू है, ये क्या है, एक प्रकार की फोर्स है। वेट की बात कर रहे हैं, टोटल हाइट, ये क्या है, हमारा डिस्टेंस है, जो हमारा वर्क डन निकालने के लिए काम आता है। तो ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखते हैं हम। रो g पहले, और ये q की वैल्यू क्या आएगी, ये 2a ln/60, ठीक है।
ये क्या हो गई हमारा पूरा वेट ऑफ वाटर लिफ्टेड पर सेकेंड हो गया। अब इनटू क्या होगा, टोटल हाइट अप टू विच वाटर इज लिफ्टेड, तो टोटल हाइट क्या होगी HS प्लस HD सक्शन हाइट प्लस डिलीवरी हाइट। तो आप देख सकते हैं वर्क डन का भी हमारा फॉर्मूला क्या है, 2 टाइम्स है बस, किसके, सिंगल एक्टिंग के। मतलब सिंगल एक्टिंग में भी पूरी टर्म थी ये सारी, बस ये 2 नहीं था वहां पे। तो डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का वर्क डन भी क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है, किसके मुकाबले, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के। अब यदि हम फिर पावर की बात करें तो पावर क्या होगी हमारी, वर्क डन पर सेकेंड डिवाइड बाई 1000, तो किसमें आ जाएगा हमारा आंसर, किलोवाट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगी हमारी पावर। तो डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए भी क्या चीज जरूरत है, डिस्चार्ज निकालना उसका, वर्क डन, वेट ऑफ वाटर लिफ्टेड पर सेकेंड भी हम निकाल लिए, और पावर निकालना। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में हम सारी चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम देखेंगे स्लिप के बारे में, और जो अलग अलग प्रॉपर्टीज का वेरिएशन होता है एक्सेलरेशन के कारण, पिस्टन के एक्सेलरेशन के कारण, सक्शन पाइप के एक्सेलरेशन, जो उसमें प्रेशर हेड जनरेट होता है, उसके ऊपर हम डेरिवेशन देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।